बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितरत हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद मकामात को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे थे। किसी भी मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करें। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। देखिए जी, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान वक्तन वक्तन अपनी सरहदों की और दफाई पोजीशन पे बरकरार रखते हुए दहशतगर्द जो कि चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो है वहाँ पे आम लोगों को और आम शहरियों को निशाना बनाया जाए और आलमी सतह पर पाकिस्तान का ये चेहरा नजर आए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और हमले हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो है अमन का अलंबरदार है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जो है दुनिया में अमन कायम हो सके, और पाकिस्तान जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा कर रहा है उसके पेश नज़र रा समेत मुसात और कई दुश्मन ममालिक जो हैं उनकी जो कोशिशें हैं बारहा कि किसी भी तरह पाकिस्तान में जो है दहशतगर्द हमले हों, और ये जो है लहर दहशतगर्दी की कई दिनों से चल रही है, जिसपे जो है पाकिस्तान की अफवाज जो है उनको बारहा जहनम वासिल करने में कामयाब रही है। आज भी जो है भारतीय जो है प्रॉक्सी और भारतीय अडट की जो दहशतगर्दी है इसको जो है आज पाकिस्तान के अफवाज के नौजवानों ने और जिस तरह से कार्रवाई करते हुए जहनम वासिल किया है, ये वाज़ेह पैगाम है दहशतगर्दों के लिए। किसी भी हद तक अगर दहशतगर्द चाह रहे हैं जाने के लिए तो बारहा पाकिस्तान जो है हम वक्त जो है तमाम फौज पाकिस्तान, बहरिया, एयरफोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स और सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो तैयार हैं उनके साथ लड़ने के लिए। और बारहा जो है अफगानिस्तान और काबुल को वाज़ेह तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान मगर पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन की जो मंदूब थी जो पाकिस्तान तशरीफ लाई थी, तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको जवाब देने के लिए हक रखता है। तो ये वाज़ेह तौर पर मैसेज है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर और आलमी सतह के साथ साथ जो अच्छे दोस्त हैं यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर ममालिक, उनको बारहा बता चुका है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो आलमी सतह पर भी ये चीज़ अब जो है इसको समझा गया है कि बारहा जो है काबुल और ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान और दीगर जो दहशत तंजीमें हैं BLA जिस तरह से वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं और उनके कुछ पुनाई जो है वो काबुल और ख़ास तौर पर तालिबान हुकूमत कर रही है, उनको कई सबूत देने के बावजूद तो अब दुनिया भी ये समझ रही है कि जो पाकिस्तान बारहा जो काम कर रहा है उसके साथ दुनिया खड़ी हुई है। तो हमने जो कोशिश की है वो बड़ी अहम है। माना कि सबसे बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान का हुआ है, चाहे वो हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों की शहादत हो या फिर आम सिविलियन की शहादत हो, तो ये भी पूरी दुनिया देख रही है और वहाँ पर कौन इन्वॉल्व है। और आपको याद होगा कि इसके लिए वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सी में मौजूदा हिंदुस्तान में जो असगरी क़यादत है वो बारहा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और BJP की जो सरकार है उसके जो वज़रा हैं वो कह चुके हैं कि हम जो है हिंदुस्तान को सपोर्ट करेंगे कि किसी भी तरह पाकिस्तान पे हमला करें। तो ये भी पैगामात जो है ये आया हैं, तो ये भी दुनिया देख रही है कि इसके पीछे बराह रास्त हिंदुस्तान ही है जिसके बदौलत जो है ये प्रॉक्सी और ये जो पाकिस्तान पे हमले होते हैं। तो
वो भी चीज़ जो है पूरी दुनिया देख रही है। और कल भारतीय सहाफ़ी ने भी जो सवाल किया था रूसी सदर पुतिन से, तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर जो है जो जवाब दिया था। तो आप इसे समझें कि एक तरफ यूरोपीय यूनियन, एक तरफ जो अच्छा दोस्त है हिंदुस्तान का रूस, वो भी अब जो है आड़े हाथों ले रहा है हिंदुस्तान को। प्रेसिडेंट ट्रम्प ले ही रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो जो ये दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से, उस पर बराह रास्त हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। बरहा हम वक्त जैसे मैंने कहा कि हम तैयार हैं किसी भी ऐसे हमले का जो इसे आज मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जिस तरह से उन्होंने इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस जो है हमारे जो जवान जो इस वक्त सरहदों की हिफाजतें कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की बॉर्डर हो, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो हिंदुस्तान की बॉर्डर हो, हर तरफ जो है इस वक्त पाकिस्तान हमा वक्त जो है वो चौकस है और वो कार्रवाई के लिए तैयार बैठा हुआ है। जी आफ्ताब मुगैरी साहब, क्या समझते हैं इस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान के अमन पर क्या मुस्बत असर पड़ेगा इस कार्रवाई से? देखें, ये एक तो ये डरपोक लोग हैं और चुप चुप के हमले करते हैं, और उसके लिए जो है जैसे मैंने कहा कि हम तैयार हैं। और अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की जो तरक्की है, बलूचिस्तान में जो इस वक्त काम हो रहा है, और ख़ास तौर पर वहाँ की हुकूमत और ख़ास तौर पर सरफराज भुगटी, और प्लस में जो है हमारे जो हैं अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से अमन कायम करने में और तरक्याती मंसूबे में जो है सिविलियन और हमा वक्त जो है अफवाज पाकिस्तान मसरूफ़ है, वो BLA और BLA के दहशतगर्द और रॉ के एजेंटों को इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बलूचिस्तान तरक्कियों के सफ़र पे अब जारी और सारी है। जहाँ पर हॉस्पिटल का जिक्र करें कि NICVD से लेकर रोडों के जालों से लेकर तालीम से लेकर ग्वादर पोर्ट से लेकर नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होना, शामिल होना, और इसी के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप जो अगर मिलती है पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान के नौजवानों को मिलती है, चाहे वो बैरून मुल्क जाएं, चाइना जाएं, कहीं भी जाएं। हमारी बहनें जो हैं, बच्चियां जो हैं, उनको जिस तरह से डॉक्टर्स के लिए सिंध में, पंजाब में, KP में और मुल्क से बाहर जिस तरह से स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो अब बलूचिस्तान का नौजवान जो जिसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, वो उनकी गुमराही में और उनकी बातों में ना आने से यकीनी तौर पर दहशतगर्द और उनके हैंडलर जो हैं वो परेशान हैं कि अब क्या किया जाए कि बलूचिस्तान में जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से लोग करें, तो अमन तो यकीनन ही अमन की तरफ गामजद हैं बलूचिस्तान के लोग। तो वो चीज़ जो है वो उनको अच्छी नहीं लग रही, जो कि ना भी लगे, मगर पाकिस्तान रहा, बलूचिस्तान एक अहम हिस्सा है पाकिस्तान का, और इसी तरह जो है सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित कश्मीर, यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है हर जगह पे अपने लोगों का और अपने जो है उनका जान और माल का भरपूर दिफा भी कर रहा है, और उनकी तरक्की तामीर में भी जो है मसरूफ़ अमल है। तो मैं समझता हूँ ये अमन जो है उनको नहीं भा रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एडिटर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्ज़िया पेश करने के लिए।